तो आपको मैंने अंतिम बात दे दी बच्चे, पहली बार आए हो, अंतिम बात मैंने आपको बता दी। ये सुनील क्यों आया है, किस लिए आया है, आपको स्वप्न में क्यों दिखाई देता है, आपने देखा हुआ इनको? मतलब रियल लाइफ में 5-4 साल आपकी वार्तालाप तो केवल दिखाई देता है या कुछ कहता है? केवल दिखाई देता है, दिखाई देता है। यानी कि खानदान की दिवंगत आत्माएं, मृतक आत्माएं जब किसी को दिखाई देने लगे तो इसके दो कारण होते हैं, या तो वो कुछ दे रहे हैं या कुछ लेना चाह रहे हैं, या तो देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। मैंने इसको अंतिम बात बता दी, डॉक्टरी परामर्श ले, पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म है, पीछे जन्मों के, इस जीवन में कीड़ी को मारी। कहने का भाव, इस जन्म में ऐसा कोई काम कर्म नहीं किया, लेकिन कहते हैं प्रारब्ध पूर्व जन्म कृत कर्म अच्छे या बुरे फलित होते हैं फल देने के लिए। कई बार पुण्य उदय होते हैं तो जीव को लगता है बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, और पाप उदय होते हैं तो जीव को लगता है कि बड़ा भाई दिक्कत है। मैं भभूति देता हूँ, जल देता हूँ, देसी दवाई ले, अंग्रेजी के बस की बात नहीं है। हाँ हाँ, पेट में अलग अलग, फिर एक बड़ी गांठ, 2 छोटी और एक और छोटी, लगभग 4 या 5 छोटी छोटी, एक छोटी गिल्टी है। समझ गए? रिपोर्ट करवाई नहीं डॉक्टरी, क्या बताया डॉक्टर ने? यही बताया। तो इसका इलाज केवल और केवल परम पिता परमात्मा जो मैंने दिया, इससे ऊपर कोई इलाज दुनिया में है ही नहीं। देश से दवाई ले, राम जी का भजन कर, इससे तेरे प्रारब्ध का नाश होगा। छोटी छोटी चीज मैं और लिख देता हूँ। तेरे गांव के डेरे में जाता है बाबा दिलसुख के डेरे में? बीमार हो जाना चाहिए। दिलसुख मंदिर में शिवलिंग पर कुशा जल चढ़ा, कुशा जल रोग निवारण के लिए। इसके अलावा जो मैंने आपको ये पाठ दिया, ये पाठ करते रहो। ये अंतिम जो मैंने आपको दिया है, बालाजी का सिंदूर नाभि में लगा, ठीक है ना? और धाम की परिक्रमा कर। मृत्यु मेरी भी तेरी भी आनी है, माँ भगवती ने चाहा तो उम्र बढ़ जाएगी। डरने की जरूरत है नहीं। हाँ बेटा, मृत्यु तो सबके आनी है। दुनिया में कोई अमर है क्या? आप बताओ। लेकिन तप से, जप से, भक्ति से आयु बढ़ सकती है। जब तप से आयु बढ़ सकती है। बड़ा प्यारा बालक है, देखो विधाता की कोई किया कराया नहीं है दुनिया में, कोई कुछ कहे। पूर्व जन्म कृत संचित पाप कर्म के कारण ये फल मिल रहा है, पीछे जन्मों का है। शिवलिंग के ऊपर कुशाजल और सोमवार को थोड़ा सा शहद चढ़ाओ, या प्रतिदिन चढ़ाओ हल्का सा शहद, पाप नाश के लिए। हल्का सा शहद पाप नाश के लिए, ठीक है बच्चे? और मैंने जो आपको दिया ये अंतिम है। जब परीक्षित को पता चला श्राप मिल गया तो भागवत कथा सुखदेव मुनि ने सुनाई। तक्षक तो फिर भी आया क्योंकि श्राप लगा था, सांप ने तो आना ही था। तो मैंने आपको अंतिम बात बता दी। काल से पहले मैंने आपको एक अंतिम रास्ता दे दिया। ये दुर्गा सप्तशती इसी से दिखाया था मैंने। हाँ भाई, वहीं जाना चाहिए, अच्छी ऊर्जा है। सोमवार को तो जरूर जाए। और प्रतिष्ठित शिवलिंग, प्राचीन शिवलिंग है, अति प्राचीन है। तो प्राचीन शिवलिंग में कोई तो बात तो होगी। 400 साल
हाँ 400 साल बता रहे हैं, बताओ। तो 400 साल प्राचीन शिवलिंग ऋषियों के द्वारा स्थापित है। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। एक शिवलिंग स्वयंभू होते हैं, स्वयंभू। एक शिवलिंग ऋषि के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा स्थापित होते हैं। मनुष्य के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित होते हैं 100 हाथ तक, एक हाथ इतना, 2 3 4 100 हाथ तक का क्षेत्र शिव क्षेत्र। ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग 1000 हाथ तक शिव क्षेत्र। और देवताओं के द्वारा स्वयंभू शिवलिंग का 10,000 हाथ तक शिव क्षेत्र बताया गया है। और इसी कर्म में फल जानना चाहिए। फल 1000 गुना, 100 गुना और 10,000 गुना। तो आपका जो वो शिवलिंग है वो ऋषि परंपरा से है, ऋषि के द्वारा स्थापित है। तो 1000 गुना मानो। आप जो बता रहे हो वो मनुष्य के द्वारा स्थापित है। जो आप कह रहे हो ना एक और है, वो मनुष्य के द्वारा स्थापित है। हाँ वो अब किया है, मनुष्य के द्वारा स्थापित है। ये ऋषियों के द्वारा जो मैं बता रहा हूँ सब चला जाएगा। नहीं तो यमराज के दूत कोड़े मार के चलाओगे। ये कटु सत्य है बेटा, साथ में आया हुआ है। मैं पूछ लूँगा राखना के सुनील रहे, इसने इसका घर भेज देंगे। ये परिवार की आत्माएं होती हैं, ये परिवार की आत्माएं होती हैं और इनकी गति और मुक्ति करवानी पड़ती है। हाँ दुनिया में कोई कहना है मैं ककड़ पगाड़ दूंगा, बोतल में डाल दूंगा, ये सब ढोंग है, पाखंड है। हाँ शास्त्र सम्मत इनकी गति मुक्ति बताई गई, शास्त्रीय विधि से ये मैंने लिख दिया। ये काम कर देना इनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, ये मैंने इसमें लिख दिया। पर्चा उधर समझ लेना, ठीक है ना। ये उधर आरती हॉल में समझ लो। ला बेटा सामने आ जाओ, आप आओ।